अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसकी पहली फहरिस्त जो है वो जारी हो गई है। चंद हलकों को छोड़ के बाकी सब हलकों में तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। शेख रशीद, फवाद चौधरी, इनके लिए बुरी खबर है कि इनके जो हलके हैं वहाँ तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। इनकी सपोर्ट नहीं की है, ना इनको टिकट जारी किया है। इनकी जगह पे उम्मीदवारों को जो है वो टिकट जारी कर दिया गया। फवाद चौधरी के कागजात मंजूर होते हैं या मुस्तरद, दोनों सूरतों में फवाद चौधरी अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नहीं होंगे। वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये अब वाजे हो गया है। और इसी तरह चौधरी परवेज़ लाई जो हैं, उनके मुख्तलिफ हलकों से क्योंकि कागजात मुस्तरद हो गए थे, तो उनकी जगह के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने उम्मीदवार जो हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया है। और जो चौधरी परवेज़ लाई का ख़ानदान है, उसके किसी भी फ़र्द को जो है उनकी जो नशिस्तें हैं उसके ऊपर पेंडिंग नहीं रखा गया, बल्कि वहाँ पर टिकट जारी कर दिए हैं तहरीक इंसाफ ने उन तमाम के तमाम हलकों के अंदर। तो ये चौधरी परवेज़ लाई के फैमिली के लिए और फवाद चौधरी और इसी तरह उनके भाई फैसल चौधरी की ख्वाहिश थी कि शायद उनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाए, नहीं मिला। तो शेख रशीद, ये इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तहरीक इंसाफ ने जो टिकट जारी किए हैं, आज हम कोशिश करेंगे कि चंद टिकट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करें, फिर हम बाकी अगले व्लॉग्स में जो है बाकी के टिकट्स के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो रावलपिंडी डिवीज़न और गुजरांवाला डिवीज़न के अंदर टिकट्स तकसीम हुई हैं, तो इसमें ये जो बड़े नाम थे ये अब नहीं होंगे। ये तहरीक इंसाफ के अब उम्मीदवार नहीं हैं और तहरीक इंसाफ ने इनको अकोमोडेट करने से एक तरह से माजरत कर लिया या इनकार कर दिया है, क्योंकि कागजात मुस्तरद हुए थे। अब ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतज़ार नहीं किया कि चौधरी परवेज़ लाई और उनके ख़ानदान के कल फैसला होना है, उनका फवाद चौधरी का भी कल फैसला होना है। तो ये जो लोग थे इसकी बजाय उन्होंने जो है वो टिकट जारी कर दिए। तो अगर हम देखें तो NA 49 से अटक से तहरीक इंसाफ ने मेजर ताहिर सादिक को टिकट जो है वो दिया है। NA 50 अटक 2 से उनकी बेटी ईमान जो है वसीम, उनको टिकट जारी किया। इस तरह एक ही ख़ानदान को दोनों टिकट दे दिए हैं तहरीक इंसाफ ने अटक के। NA 51 मरी, वहाँ से मेजर लतासब जो है सत्ती, उनको तहरीक इंसाफ ने जो है वो अपना टिकट जारी किया। NA 52 रावलपिंडी का जो हल्का है गुजर खान का, वहाँ से तहरीक इंसाफ ने इस दफ़ा टिकट तक चेंज किया है और यहाँ से तारक अजीज़ भट्टी एडवोकेट को टिकट दिया। अजीम चौधरी ने पिछली दफ़ा बहुत अच्छे वोट लिए थे यहाँ से और वो करीब तरीन थे, दूसरे नंबर पे आए थे। मुस्लिम लीग तीसरे नंबर पे आई थी, लेकिन चेंज कर दिया है और अब यहाँ से तारक अजीज़ भट्टी एडवोकेट जो हैं उनको टिकट दे दिया है गुजर खान से। अजीम चौधरी को टिकट नहीं दिया। वो हो सकता है फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ें, कागजात उन्होंने जमा कराए हैं। NA 53 रावलपिंडी से कर्नल अजमल साबिर को तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिया है। उनका मुकाबला चौधरी निसार अली खान से होगा, जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जबकि NA 54 से जो है मलक तैमूर मसूद को तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिया। यहाँ उनका मुकाबला जो है वो गुलाम सरवर खान के साथ होगा। इसी तरह NA 55 जो है वहाँ रियाज शहरयार को जो है वो NA 54 पे राजा बशारत को टिकट दिया है, NA 55 पे शहरयार रियाज को टिकट दिया है। ये NA 56 वो हल्का है जहाँ से जो है वो शेख रशीद जो अवामी मुस्लिम लीग के हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले दो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया है। और अब लगता यह है कि शेख रशीद जो है उनके लिए जीतना तो बहुत मुश्किल है, उनके लिए काबिल इज़्ज़त वोट लेना अब चैलेंज होगा कि वो कितने ज़्यादा वोट ले पाते हैं अपने बलबूते के ऊपर। अब तहरीक इंसाफ की सपोर्ट उनके साथ नहीं होगी। इसी तरह NA 57 जो रावलपिंडी का हल्का है, आखिरी हल्का है, यहाँ से समीबा ताहिर हैं जिनको जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट दिया। ये नहीं है, उम्मीदवार हैं, इससे पहले इलेक्शन नहीं लड़ा इन्होंने, पर इनको मैदान में उतारा गया यहाँ से। तो अब वो मुकाबला होगा और यहाँ शेख रशीद और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक, उनको भी अकोमोडेट नहीं किया गया है। और तहरीक इंसाफ ने NA 56 रावलपिंडी और NA 57 रावलपिंडी से अपने उम्मीदवार जो हैं उनको मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें NA 58 की, चकवाल की, तो यहाँ से अयाज अमीर को तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये मशहूर साफ़ी एंकर हैं, दुनिया TV के साथ वाबस्ता है, तो इनको वहाँ से टिकट दिया है। ये पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से MP और MNA दोनों रह चुके हैं। ये NA 59 कलागंग कम चकवाल का जो हल्का है, यहाँ से
मोहम्मद रहमान अहमद को जो है वो टिकट जारी किया गया है। ये भी बिल्कुल एक नए उम्मीदवार हैं, तो इनको जो है यहाँ से टिकट जारी कर दिया है। NA60 झेलम 1 से जो है वो हसन अदील एडवोकेट को टिकट जारी किया गया है। इसी तरह NA62 झेलम 2 से गुलाम मुस्तफ़ा कंधवाल हैं जिनको टिकट जारी किया गया है। तो ज़्यादातर जो वकला हैं उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं जहां इलेक्टेबल उनके पास नहीं है, जहां मजबूत रवायती सियासतदान उम्मीदवार नहीं है, वहां पे जो तहरीक इंसाफ है उनके टिकटों से ये लगता है कि वहां वकला को ज़्यादातर जो है वो अकोमोडेट किया गया है। इसी तरह NA62 गुजरात 1 पे चौधरी इलियास को टिकट दिया गया है। NA62 पे NA63 पे गुजरात 2 से साजिद यूसुफ हैं उनको टिकट जारी किया गया है। NA63 गुजरात 3 से जो है वो NA64 गुजरात 3 से राना अब्बास हैं, ये भी एडवोकेट हैं, इनको टिकट जारी किया गया है। NA65 जो है वहाँ अभी फैसला नहीं किया और उसको पेंडिंग किया गया है। यहाँ से पिछली दफ़ा सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, तो अभी उनका फैसला नहीं किया कि उनको टिकट जाएगा या यहाँ से भी तहरीक इंसाफ जो है वो किसी नए उम्मीदवार को जो है वो मैदान में उतारेगी। तो इसके अलावा जो NA65 जैसे मैंने बताया कि पेंडिंग है। NA66 वजीराबाद से मोहम्मद अहमद चट्ठा जो पुराने उम्मीदवार थे, हामिद नासिर चट्ठा के साहबजादे पिछली दफ़ा हार गए थे, उन्हीं को बरकरार रखा है तहरीक इंसाफ ने, उन्हीं को टिकट दिया है। NA67 हाफजाबाद से तो के मुताबिक शौकत भट्टी को टिकट दिया है। NA68 से जो है वो मंडी बहाउद्दीन से जो पिछले उम्मीदवार थे हाजी इम्तियाज, उन्हीं को तहरीक इंसाफ ने टिकट जो है वो जारी कर दिया है। NA69 जो है NA69 पे पेंडिंग है, तहरीक इंसाफ ने किसी को टिकट जारी नहीं किया है, वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ ने फैसला नहीं किया। ये मलकवाल तहसील की जो सीट है इसके ऊपर भी पेंडिंग है। NA70 सियालकोट 1 से रिहाना इम्तियाज डार जो उमर डार और उस्मान डार की वालदा हैं उनको तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है। NA72 से अमजद अली बाजवा हैं, इनको टिकट जारी किया है। NA73 सियालकोट 3 से अली असजद मली, ये पहले भी उम्मीदवार थे, हार गए थे सैयद इफ्तिखार शाह साहब से। उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन में ये सैयदा नौशीन इफ्तिखार जो उनकी साहबजादी थी उनसे इलेक्शन हार गए थे, तो अभी इन्हीं को तहरीक इंसाफ ने बरकरार रखा है अपना उम्मीदवार। NA74 सियालकोट 4 जो है इसको ऊपर पेंडिंग है, यहाँ से किसी को टिकट जारी नहीं किया गया। NA75 नारोवाल से डॉक्टर ताहिर अली जावेद, ये साबिक सूबाई वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग काफ में होते थे, अब तहरीक इंसाफ में है, उनको टिकट जारी कर दिया है। ये अच्छे खासे मजबूत उम्मीदवार हैं। इस तरह NA76 नारोवाल 2 पे कर्नल जावेद कालू को टिकट जारी कर दिया है। ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म रहे हैं, इनकी जो अहलियाँ हैं वो यहाँ से जो है वो रिफत जावेद कालू वो MNA रही 2002 में, उसके बाद फिर ये फैमिली यहाँ से नहीं जीत पाई। तो जो गुजरांवाला की जो दिलचस्प बात है वो ये है कि गुजरांवाला के जो हलके हैं ये चारों हलके जो हैं वो पेंडिंग हैं, उस पर किसी को टिकट जारी नहीं किया गया। सिर्फ गुजरांवाला ज़िला के एक हलका NA81 जो है वहाँ पे बिलाल इजाज को टिकट जारी किया गया। बाकी चारों जो हलके हैं गुजरांवाला के वहाँ से किसी को भी टिकट जारी नहीं किया गया। सरगोदा में जो है NA82 आम ख्याल था कि नईम अहमद पंजोथा जो है उनको टिकट मिलेगा, तहरीक इंसाफ के वकील और तर्जमान है, लेकिन ये हल्का तहरीक इंसाफ ने इसको पेंडिंग कर दिया है, यहाँ से किसी को टिकट जारी नहीं किया। जबकि NA83 से उसामा मेला जो है, उसामा गयास मेला, वो उम्मीदवार होंगे, वो पिछली दफ़ा भी थोड़े से वोटों से हार गए थे मोहसिन शाहनवाज रांझा से। इसी तरह जो है वो NA84 से टिकट जारी किया गया शफकत अमान एडवोकेट को। NA85 से खुदादाद कलियार एडवोकेट हैं, इनको टिकट जारी किया गया है। NA86 का जो टिकट है वो मियाँदाद शफकत बलोच हैं, ये शफकत बलोच मुस्लिम लीग नून के भी MNA रहे हैं, इनके साहबजादे हैं, इनको टिकट जारी किया गया है। NA87 खुशाब 1 पे मलक उमर असलम, वही पुराने उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा जीत गए थे वो, तो उन्हीं को बरकरार रखा गया है। NA88 खुशाब 2 में अकरम न्याजी एडवोकेट को जो है ये नया चेहरा है वहाँ पे, इनको तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है। तो ये जो टिकट्स हैं, इसी तरह NA89 में अगर हम बात करें मियाँ वाली की जो इमरान खान का आबाई हल्का है, तो यहाँ से इस दफ़ा उम्मीदवार तब्दील हो गए हैं और जमाल एहसन खान को जो यहाँ से तहरीक इंसाफ ने मैदान में उतारा है। जबकि जो NA90 है मियाँ वाली का दूसरा हल्का है, यहाँ से उमैर खान न्याजी जो है उनको एडवोकेट जो है उनको मैदान में उतारा गया है। तो इमरान खान साहब क्योंकि उनको इलेक्शन उनके कागजात मंजूर नहीं हुए थे, ट्रिब्यूनल भी मुस्तरद कर दिया, हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में अपील की गई है, कल उसका फैसला होगा, लेकिन टिकट यहाँ से
जारी कर दिए गए हैं। उनके मुतबादल जो उम्मीदवार हैं, अमजद खान न्याजी को भी तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। तो ये इसी तरह NA 91 भक्कर, यहाँ से जो है तहरीक इंसाफ ने अपना टिकट सनाउल्लाह मुफ्ती खेल को दिया है, और NA 92 से भक्कर 2 से अली अब्बास बुखारी को जो है वो अपना टिकट जो है वो जारी किया है। ये आज हमने पंजाब के ये जो हलके थे ये आपके सामने रखे हैं। अगले व्लॉग में हम बात करेंगे कि बाकी जो पंजाब के सेंट्रल पंजाब के जो हलके हैं वहाँ पे किस किस को टिकट जारी किया और कौन महरूम रह गया। तो आज के जो हलके थे इनमें से जो बड़े चेहरे इस दफ़ा इलेक्शन लड़ते नज़र नहीं आएंगे वो इमरान खान साहब हैं, अमजद न्याजी हैं, फवाद चौधरी हैं, और इसके अलावा शेख रशीद हैं रावलपिंडी से। तो ये इनको टिकट्स नहीं मिले हैं, ये क्योंकि नाअहल थे, कुछ को टिकट नहीं दिए। तो इस तरह से ये तहरीक इंसाफ ने वहाँ से नए उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतार दिए हैं। कितने कामयाब होते हैं, कितने नाकाम होते हैं, इसका फैसला 8 फरवरी के इलेक्शन में होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।